सकते हैं, लेकिन दिखाने में बहुत समय लगता है। तो साथ में मैं समझाती भी हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत छोटे से ऐसे दिखा के नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ यदि कोई बनाए, इसको देखे तो उसको बनाना भी आए और बहुत आराम से समझे वो। खमागनी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पे और मेरे किचन में भी। तो हमेशा आप कहते हैं कि मेरे किचन में तो क्या करें फ्रेंड्स, किचन के अलावा तो काम ही नहीं चलता। और भी बहुत सारी चीजें दिखाती हूँ, लेकिन आखिर थक हार के किचन में तो आना ही पड़ता है। कई लोग हैं जिनको किचन में जाना पसंद नहीं होता, लेकिन मेरा तो फेवरेट किचन है और मैं किचन से ही सुबह की शुरुआत होती है और किचन से ही मैं आप लोगों के दिलों पर राज कर रही हूँ आज। तो उसी के चलते हुए पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे महासंग्राम और होने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने मेरा होली वाला बम्पर वीडियो देखा है कि नहीं, तो जाइए फटाफट से उसे देख लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है शीतला अष्टमी का, कई लोग सप्तमी मनाते हैं, उसी का महासंग्राम यानी कि घमासान जो भी आप बोल सकते हैं, तो वो चालू होने वाला है। तो पहले आप होली वाला बम्पर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि फटाफट से ये वीडियो भी आने वाला है और मैं जो जो रेसिपी बनाऊंगी वो शेयर करूंगी, सिर्फ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं होता फ्रेंड्स। इन सब कामों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये जो आप लोग देख लेते हैं थोड़ी सी देर में, ये थोड़ी देर का काम नहीं है। बहुत सारी कटिंग, चॉपिंग, भिगोना, धोना, बहुत चीजें करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये रेसिपी तैयार होती है। और मैं शुरू से ही सालों से सब रेसिपियां अकेली ही बनाती आ रही हूँ। तो 2-3 दिन तो मुझे लगते हैं, थोड़ी थोड़ी चटनियाँ वगैरह और भी कोई ऐसी चीजें होती है अचार टाइप, तो वो मैं 1-2 दिन पहले बना लेती हूँ। फिर मेन दिन पे जो हमारी मेन सब्जियां हैं, कई तरह की पूड़ी पराठे सब बनाते हैं, तब जाके आप लोग वो एक जो थाल में दिखाती हूँ वो पूरा तैयार होता है। उसके बाद भी सुबह जब हम तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों की और भी तैयारी करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये सब बात की बातें, फिलहाल आते हैं वापस अपना जो मैटर जो शुरू कर रहे हैं यानी कि रेसिपी, उसको मैं बताने वाली हूँ। तो जो मैंने तैयारी थोड़ी बहुत कर ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले की तैयारी है, 2 दिन पहले। फिर दूसरे दिन मैं कुछ और बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं सारी तैयारी दिखाने से पहले एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी रेसिपी मैं सारी, जो भी हम ठंडे यानी कि अष्टमी और कई लोग सप्तमी भी मनाते हैं, जोधपुर में हमारे अष्टमी मनाते हैं, ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ, कई लोग पूछते हैं। तो अष्टमी की जो भी हम चीजें बनाते हैं, पूजा करते हैं शीतला माता की, तो उनको ठंडी चीजों का ही भोग लगाया जाता है। वो 1-2 दिन पहले ही बना के और उसको रख दिया जाता है, फिर ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी, सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। इन सारी रेसिपीज की जो विस्तार से है, जो सारी रेसिपी जो भी मैं बताऊंगी वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वहां पे आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी रेसिपी एकदम पूरी तरह से बताना यहाँ पे ब्लॉग है, तो इसमें संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको जैसे जैसे बनाऊंगी सब बताती जाऊंगी, मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया। तो चलिए फिर देखते हैं मैंने क्या तैयारी की है। तो आज मैं गई थी सब्जी लेने, तो मैं सब्जियों के साथ साथ बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ गूंदे, जैसे कि अभी गूंदे आने लग गए, मौसम आ गया है, तो फ्रेंड्स भगोने भर के अचार तो बनने ही वाले हैं। तो शुरुआत हो चुकी है गूंदे की, यानी कैरी गूंदे की सब्जी टाइप बना दूंगी, अचार की तरह ही वो होता है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था डंठल के साथ ही पानी में, और अब इसको मैंने हाफ कर दिया, गुठली निकाल के ऐसे दबाते हैं बॉईल को, आराम से गुठली भी निकल जाती है। उसको सुखाने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे इमली और गुड़ भिगो दिया, तो इसको पानी डाल के मैंने बहुत देर तक फूल गई हमारी इमली और गुड़ भी गल गया। इसकी मैं बनाऊंगी इमली की चटनी, तो इसके दही बड़े के काम में आएगी ये हमारे। तो इसको भी प्रिपेयर करके और हम बना के बॉटल में भर के ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर अच्छे से आपने पकाया तो महीने भर भी ये चटनी हमारी खराब नहीं होती है। तो ये मैं बना के हमेशा गर्मियों में रखती हूँ, किसी भी चाट पे, टिकिया पे डाल के आप खा सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने मिर्ची थोड़ी बारीक बारीक काट के रख दी है धो के। तो अभी एक बार और धो लेंगे ताकि बीज निकल जाएंगे। तो इसका मैं बनाऊंगी मेथी वाली मिर्ची, मिर्च कूटा टाइप मेथी डाल के, तो वो हमारे ठंडे में अच्छी लगती है पूड़ी के साथ। साथ में मैंने यहाँ थोड़ी गाजर, आप देखेंगे कि गाजर क्यों रखी है आप, तो गाजर मैंने रखी है, सब्जी लेने गई थी तो गाजर अभी अच्छी आ रही है, तो मैंने इसको साफ करके और 2-3 उबाला दे के रख दिया है। तो इसका मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे आंवले भी पड़े हैं, आप देख सकते हैं आंवले भी अभी अच्छा आ रहा है। अब ये अब अच्छे नहीं आएंगे, तो अब मैंने लास्ट बनाए, 2-3 बार पहले भी बना चुकी हूँ। तो इसको भी बॉईल करके गुठली निकाल के रख दिया, और मिर्ची को मैंने धो के और काट के रख दिया, इसको मैंने बॉईल नहीं किया। तो इन सब का साथ में मैं अचार भी बना लूंगी, पूड़ी के साथ भी अच्छा लगता है, और गर्मी में पड़ा रहे तो टिफिन में भी ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में, और खा भी सकते हैं दाल के साथ, पराठे के साथ, तो अचार काम में आ जाता है। तो जब तक कैरी गूंदे, अभी वापस से मौसम शुरू नहीं होता है, तो हमारे अचार फ्रेंड्स बहुत पसंद करते हैं सभी, और बेहद अचार खाते हैं सब जने, तो उसी के चलते मैंने ये थोड़ा अचार भी बना लूंगी। साथ में आप देखेंगे कि पकी हुई कैरी और कच्ची कैरी दोनों क्यों पड़ी है, तो ये इसलिए पड़ी है, ये जो पकी हुई है 2 पीली निकली थी, तो इसकी मैं मीठी लौंजी बना दूंगी गुड़ वाली, और ये जो है 1-2 इसके साथ 1 खट्टी डाल दूंगी ताकि खटास भी रहे, और 2 मैं खट्टी वाली कैरी डालूंगी, गूंदे जो मैंने आपको बताए थे उसके अंदर डाल दूंगी। साथ में मैंने मेथी को यानी 1-2 उबाले देके रख दिए है, तो मेथी जैसे फटाफट खाने के लिए अचार तैयार हो जाता है, तो थोड़ी सी मेथी मैं डालूंगी मिर्ची के अंदर, और थोड़ी बॉईल की हुई मेथी डालूंगी हमारे उबाले हुए गूंदे के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिर्ची बनाने से, यानी कि मिर्ची जो कि मेथी वाली मिर्ची भी बोल सकते हैं, और जैसे मेथी वाली मिर्ची, मिर्च कूटा, बेसन की मिर्ची, बहुत सारी मिर्ची की रेसिपी, मिर्ची के टेम्पोले मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप कोई सी भी रेसिपी ठंडे पे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं ये बना रही हूँ तो आप बनाए, तो आप जो भी मन चाहे मेरे चैनल पे देख के वही रेसिपी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, अचार की तरह बनता है, ये खराब भी नहीं होता है। तो इसमें कलौंजी डाल दी मैंने, 1 टीस्पून हींग डालेंगे हम इसमें फ्लेवर के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा डालूंगी मैं जीरा, आधी टीस्पून। और अब इसमें छोंक देंगे हम हमारी ये मिर्ची जो कि मैंने धो के रख दी है। तो इसमें अब डालूंगी मैं मेथी जो मैंने बॉईल करके रखी है। आप चाहे तो इसमें तड़के में थोड़ी सॉस भी डाल सकते हैं, अचार मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी जो मैंने बॉईल कर दी थी, तो थोड़ी सी इसके साथ फ्राई भी हो जाएगी, इसका पानी भी सूख जाएगा, और मिर्ची हमारी बहुत टेस्टी बनेगी, फटाफट से खाने लायक हो जाती है। तो वैसे तो हम इसमें वो सूखी मेथी भी डाल सकते हैं तड़के में, लेकिन 2-3 दिन लगते हैं उसे फूलने में। तो अभी हम फटाफट जैसे बनाइए तो शाम तक इसको हम खा लेंगे, तो बिल्कुल अच्छा सा बन जाता है ये। तो हमारी अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। वैसे तो मिर्ची हमारी यहाँ पे थोड़ी सी चरकी यानी कि तेज, हमारे राजस्थानी में बोलते हैं चरकी मिर्ची, तो वो तो है। इसमें धनिया पाउडर नहीं डालते फ्रेंड्स, कई लोग डालते हैं, लेकिन मैं इसमें धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। इसमें डालती हूँ हल्दी पाउडर, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। वैसे तो ये मिर्ची है, लेकिन थोड़ा सा कलर के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम। तो लीजिए फ्रेंड्स, फटाफट से हमारी मिर्ची फ्राई करके और मसाले मिला दिए, हमारी मिर्ची तैयार हो गई। देखिए आप कितनी जल्दी बन गई है। और अब इसमें खटाई के लिए आप चाहे तो नींबू का रस डाल सकते हैं। तो ठंडे बना रहे हैं तो ज़्यादा नींबू का रस वगैरह नहीं डाल के मैं सूखा अमचूर पाउडर डाल दूंगी मैं इसमें। ये देखिए आप, तो इसकी खटाई आ जाएगी इसमें। तो बस अमचूर पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। खटाई और जो भी है नमक वगैरह सब स्वाद के अनुसार आप लोग डाल सकते हैं। और जैसे लाल मिर्च है, यदि तीखी नहीं खाते तो आप वैसी मोटी वाली कम तीखी मिर्ची आती है वो भी ले सकते हैं, वो सब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी मिर्ची तैयार हो गई। बस गैस को ऑफ कर दूंगी। कैरी की मीठी लौंजी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा गुड़ को मैंने इस तरह से चाकू से काट लिया, सॉफ्ट ही होता है, और फोड़ लें आप, यदि डली हो तो आराम से गल जाता है। और ये जो मैंने कैरी दिखाई थी, तो थोड़ी खट्टी कैरी ली है मैंने एक, और साथ में पीली जो कैरी थी थोड़ी मीठी, तो लौंजी हमारी मीठी होगी, तो इसलिए मैंने मीठी वाली कैरी का भी उपयोग कर लिया। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गुठली क्यों रखी है, तो ये जो पीली कैरी वाली 2 गुठलियां हैं फ्रेंड्स मैंने इसमें रखी है। तो गुठली का तो एक आनंद ही अलग होता है, आप लोग भी डाल के देखिए कभी लौंजी बनाए तो, जो गुठली को उस लौंजी में डुबा के चाट के खाते हैं, कुछ मजा ही अलग आता है, उसका एक अलग ही आनंद आता है। तो मैं हमेशा है ना गुठली जरूर डालती हूँ उसके अंदर लौंजी में, तो बहुत मजा आता है इसको खाने में। तो सोचेंगे आंटी ये क्या बातें कर रही, ये तो नेचुरल बातें हैं, खाने का आनंद उठाना क्या। तो अब बनाना शुरू करते हैं हमारी लौंजी। तो अब तेल डाल देंगे, कढ़ाई रख दी है, तो ऑयल डालेंगे इसके अंदर हम, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है,
और ये जो इसमें ऑयल है, इसमें मैं तड़के में कुछ हींग, कई लोग हींग वगैरह डालते हैं, तो मैं इसमें सिर्फ कलौंजी डालती हूँ। तो कलौंजी डाल देती हूँ मैं इसके तड़के के अंदर। इसमें हम कैरी डाल देंगे। ऐसे छील के मैंने कैरी को और ऐसे करके लंबा लंबा काट दिया, पतला पतला, तो पक जाएगी। पहले मैं ये थोड़ी कच्ची वाली डाल देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी पकी हुई है कैरी, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर फ्राई होकर पक जाएगी। फिर मैं बाद में ये वाली डाल दूँगी, दूसरी पीली वाली। तो इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल में कर लेते हैं, नहीं तो क्या है कि ये थोड़ी कड़क रह जाएगी, वो गल जाएगी। अब इसमें मैं ये पीली वाली भी डाल दूँगी। इसको मैंने हल्का सा पहले पका दिया था, हरी वाली कैरी को। कई लोग क्या होता है, ये जैसे हरी कच्ची कैरी है, किसी को ज़्यादा खटाई पसंद नहीं होती है, तो वो इसको एक तो उबाला दे देते हैं पानी में डाल के, मतलब उसका पानी निकाल देते हैं ताकि खटास निकल जाए। लेकिन फ्रेंड, जब तक इसमें खटास नहीं होगी, खटास मिठास लौंजी में, तो लौंजी का मज़ा ही नहीं आता। इसलिए मैं इसको बॉयल नहीं करती हूँ, मैं सीधा इसको छोंक देती हूँ। यदि आप लोगों को ज़्यादा खटाई पसंद नहीं हो और कैरी खट्टी हो, तो आप उसे बॉयल करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऑयल के अंदर हमारी कैरी देखिए सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद कैरी कड़क हो जाती है। तो पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे मसाले डालेंगे। मसाले बहुत सारे नहीं, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, और इसके अंदर डालूंगी बहुत थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर, और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ताकि थोड़े से इसमें तीखापन भी रहे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। एक बार इनको थोड़ा सा भून लेते हैं मसालों को। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये अदरक। ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से अदरक की जूलियंस काट दी है, तो इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो इसको डाल देते हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा पानी। इसमें हम पानी डाल देंगे, और अब इसमें हम एक उबाल आते ही गुड़ डाल देंगे। गुड़ जो हमने चूरा करके रख दिया है। अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी किशमिश, जो कि फूल जाएगी साथ ही इसके, बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर लौंजी में। थोड़ी सी अदरक और किशमिश। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी लौंजी में उबाल आ गया है, तो फटाफट से गुड़ मिला देते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कई लोग शक्कर की भी बनाते हैं, लेकिन गुड़ की बहुत बेस्ट रहती है। आप गुड़ की लौंजी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी भी लगती है और नुकसान भी नहीं करता है गुड़। और यदि थोड़ा गुड़ कम पड़ रहा है तो आप शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन खाली गुड़ की लौंजी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब इसमें थोड़ा और गुड़ डाल देंगे हम, और अब इसको गलने देंगे। और गुड़ जो होता है हमारा, उसको डालने के बाद थोड़ा पानी और डाल के इसको पकने दें आप। और जैसे कि आपको लगे कि वो छूटने लगे किनारे, यानी चाशनी सी बनने लग जाती है गुड़ की, तब आप इसको बंद करें। तो आपकी लौंजी 7-8 दिन भी खराब नहीं होगी। फ्रिज में रख दें और फिर 7-8 दिन तक भी इसे खा सकते हैं आराम से आप। यहाँ पे हमारी लौंजी 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और देखिए आप ये किनारे पे हल्का हल्का गाढ़ापन आपको दिखने लग जाए, यानी कि गुड़ की हमारी चाशनी सी बन जाती है अंदर, तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। फिर लौंजी हमारी 8-10 दिन भी आप रख लेंगे तो। और ये जो हमारी लौंजी है, इसके अंदर जैसे मैंने गुड़ डाला, तो मैंने बताया था शक्कर का, वैसे गुड़ की बहुत ही अच्छी बनेगी। चलिए अब ये रेडी होने वाली, बिल्कुल तैयार। ये देखिए आप किनारे पे आपको दिख रहे होंगे। तो बस जैसे ये गाढ़ी हल्की सी होगी, बस थोड़ा पतला रखेंगे हम, देखें, क्योंकि जब हम इसको फ्रीज में रख देंगे तो उसके बाद ये एकदम से गाढ़ी हो जाती है, पड़ी पड़ी थोड़ी और, तो थोड़ा सा इसको पतला रखेंगे। तो अब समय आ गया गैस को बंद करने का, क्योंकि हमारी लौंजी तैयार हो गई है। देखिए कितनी फटाफट से हमारी लौंजी तैयार हो गई, मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है पूड़ी के साथ। और जैसे ये आप पराठे या पूड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए इतना अभी मैंने पतला रखा है, जब जैसे जैसे ये गाढ़ी होगी फ्रीज में रख देंगे, पड़ी रहेगी तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ये। अब इसके अंदर एक चीज और है, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर सूखा पुदीना पाउडर, तो जो कि होममेड मैं घर पे पुदीना सुखा के रख देती हूँ, तो उसका पाउडर बना लिया मैंने, बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, तो वो मैंने डाल दिया है। और अब इसको एक बार मिक्स करके और कांच के बाउल में मैं डाल दूंगी, क्योंकि स्टील के खट्टी चीज़ है तो स्टील के कटोरे में वगैरह में ना डाले, कांच का कोई बाउल वगैरह हो या भरनी छोटी शीशी है उसमें भी डाल के रख सकते हैं। लीची और लौंजी के बाद अब बारी आती है गुंदे की। तो जैसा कि मैंने बताया, डंठल के साथ ही मैंने बॉयल कर लिया था, फिर उनको हटा के और इस तरह से दबाते ही उसकी गुठली निकल जाती है अंदर की, और उसको थोड़ी देर रख दिया सुखाने के लिए। कैरी का भी छिलका मैंने उतार लिया, आप चाहे तो छिलके समेत भी काट सकते हैं। अब इसको मैंने काट के रख लिया, तो अब इसको छोंकते हैं हम गुंदे को। तो अब सबसे पहले मैं कलौंजी डालूंगी इसके अंदर, तो मैंने इसमें डाल दी है कलौंजी, और साथ ही साथ हींग इसके अंदर, बिल्कुल अचार की तरह ही बनता है। और साथ में डालेंगे सौंफ, सौंफ का फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर। सौंफ का फ्लेवर और हींग का सबका आ गया। और अब ये गुंदे जो बॉईल करे हुए गुठली निकाल के रखे थे, वो हम डाल देंगे तेल में फटाफट से, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इनको हम, और आँच को तेज कर देते हैं। तो गुंदों को हम पहले ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बॉईल करें, यदि किसी को बॉईल नहीं बनाना है तो ऐसे ही फोड़ के धो के गुंदों को डंडा लटा के
और फोड़ के गुठली निकाल के भी बना सकते हैं, 2-2 टुकड़े करके। बॉईल किए हुए गूंदे फटाफट से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं। जैसे कि बड़े बूढ़े घर में हैं तो वो कड़क रहते हैं थोड़े, फ्राई वैसे भी करने में वो भी सब्जी अच्छी बन जाती है फोड़ के बनाते, लेकिन ये बॉयल गूंदे फटाफट से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब इसमें मैं कैरी भी मिला दूंगी साथ में, क्योंकि गूंदे हमारे बॉईल करे हुए ही हैं, तो कैरी भी ताकि इसके साथ गल जाए और खटाई आ जाएगी इसके अंदर। अभी पहले मैंने डाला था मूंगफली का तेल, अब इसमें मैं थोड़ा सरसों का तेल भी मिलाऊंगी। ये सरसों का तेल मैं गरम करके धुआं आने तक और फिर ठंडा होने के बाद शीशी में भर के रखती हूँ। तो कोई भी अचार वगैरह में, और आप चाहे तो कोई सब्जी बनाना चाहे उसमें भी डाल सकते हैं। तो जैसे थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा सरसों के तेल का और बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा ये गूंदे का अचार। तो अब इसको हम हिला लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें 2-3 चम्मच सरसों का तेल भी ऐड कर दिया, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारी बारी आती है मसाले मिलाने की। मसाले से पहले हम डाल देंगे फटाफट से बॉईल की हुई मेथी, जो कि पहले मैंने डाल दी थी मिर्ची में भी, और अब थोड़ी बचा के रखी थी साथ ही उबाल दी, तो अब इसमें डाल देंगे। तो जैसे बॉयल है गूंदे तो बॉयल मेथी डाल दी हमने इसमें, तो दोनों ही जल्दी फटाफट से रेडी हो जाएंगे बॉयल किए हुए हैं, और थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाएगी साथ में। ये देखिए आप, मेथी डालने के बाद 1-2 मिनट हिला लिया। और अब इसमें बारी आती है मसाले डालने की। तो लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर और नमक इसमें बराबर होना चाहिए, तभी सब्जी टेस्टी लगती है। आप मसाले को चख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा अचार मसाला भी मिलाऊंगी मैं। आप चाहे तो खाली घर के ही मसालों से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं अचार मसाला डालना। जैसे हमने और ये मसाले मिलाए तो थोड़े कम डालें, क्योंकि मैं अचार मसाला भी डालूंगी थोड़ा 1-2 चम्मच, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा इसका। तो 3 टीस्पून मैंने इसमें अचार मसाला मिला दिया है। तो यहाँ पे हमारे बॉईल किए हुए कैरी गूंदे की सब्जी भी बोल सकते हैं, इसको अचार भी बोल सकते हैं। तो तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी। ये देखिए आप, और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसका मसाला जो होता है ये चख लें, तो आपको नमक यदि कम लगे या खटाई या मिर्ची तो आप डाल सकते हैं थोड़ी और। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, क्योंकि हमारे कैरी गूंदे बॉईल हुए हुए हैं। कैरी गूंदे तो हमारे गूंदे बॉईल हुए हुए तो फटाफट से, और मेथी भी बॉईल हुई है। इसको आप रेडी टू ईट मतलब जल्दी बनाएं और खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉईल किया हुआ है सब कुछ और फटाफट से रेडी हो गया हमारा अचार। बॉईल गूंदे का अचार यानी सब्जी भी बोल सकते हैं, वो बन गई फटाफट से। अब बारी आती है गाजर और आंवले के इसके अचार की। तो ये ठंडों में भी बना सकते हैं आप, और वैसे भी बना के रख सकते हैं, तो जैसा भी आप चाहें। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया। कच्चे आंवले का भी बना रखा है मैंने, तो फिलहाल मैं तो बॉईल का बनाती हूँ, दादी से वगैरह आराम से खा लेते हैं और फटाफट से तैयार हो जाता है। थोड़ा सुखा दिया था, अब फटाफट से छौंक लेते हैं इसको। थोड़ी मिर्ची डाल दी हमने, मिर्ची को बॉईल नहीं किया, ऐसे ही धो के सुखा के कट करके रख दी। तो फटाफट से इसके डाल देते हैं तड़के में कलौंजी और हींग। इसे आप महीने भर भी रख सकते हैं बना के। तो हींग डाल दी मैंने, साथ ही साथ सूखी मेथी डालूंगी, उसमें मैंने बॉयल डाली थी, तो मेथी इसका फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। बाकी हम थोड़ा अचार मसाला भी डालेंगे इसके अंदर। तो मेथी डाल दी और थोड़ी डालूंगी सौंफ में। मेथी हमारी डालने के बाद सौंफ डाल देंगे इसमें, तो सौंफ का और मेथी का फ्लेवर आ जाएगा। जैसे कि सेकते हैं मेथी को, तो सेका नहीं है, मैंने ऑयल में ही डाल दिया। अब फटाफट से इसमें डाल देंगे हम आंवले हमारे। तो आंवले हमारे बॉईल करे हुए हैं और फ्राई हो जाएंगे थोड़े से ऑयल के अंदर। और आंवले हमारे बिल्कुल सूख गए थे और अब थोड़ा ऑयल में भी फ्राई हो जाएंगे। ये अचार भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी खराब नहीं होता है। और इसमें मैंने बॉयल मेथी नहीं डाली, क्योंकि इसको हम अचार को रखेंगे। और बाकी में मैंने बॉयल मेथी डाली थी। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर सरसों का तेल मिला देती हूँ, तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर मिर्ची है वो भी डाल दूंगी। थोड़ी सी मिर्ची भी इसके साथ फ्राई हो जाएगी आंवले के साथ। सूखी है मिर्ची भी, तो धो के मिर्ची को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट के और हमने सुखा दिया था। और से गाजर भी 2-3 उबाल देके बॉईल की भी सुखा दी थी, वो भी फटाफट से हमारा अचार तैयार हो जाएगा अभी। तो तीनों को मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि जब मैंने ये हमारा यूट्यूब का चैनल मेरा शुरू किया था, तो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो उसे देख के मैं आज भी थोड़ा हंसती हूँ। तो वो मैंने ये रेसिपी बनाई थी, फर्स्ट रेसिपी है मेरी, ये गाजर, आंवला और मिर्ची का मिक्स अचार बनाया था मैंने। तो मेरे चैनल पे ये फर्स्ट रेसिपी थी जब मैंने मेरा चैनल शुरू किया था। तो ये फ्राई हो गए, तो अब इसके ऊपर डाल दूंगी मैं अचार का मसाला बाजार का।
और होममेड भी बना सकते हैं आप सभी चीज़ों को सेक के थोड़ा पीस के इसमें हल्दी मिर्ची वगैरह मिला लें, तो फिर कलौंजी मिला लें, हल्दी मिर्च पाउडर नमक, और जैसे कि पीली सरसों होती है, सरसों और राई यदि आप डालना चाहें, या मेथी दाना सौंफ, सबको दरदरा पीस के मिला के भी घर पे भी बना सकते हैं अचार का मसाला। तो अचार का मसाला मैंने मिला दिया और थोड़े बहुत ये मिर्ची और ये भी डालूंगी मैं। तो पहले इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी हल्दी वगैरह सब होती है। अचार मसाले को मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा हमारा ये घर का पीसा हुआ जो हल्दी पाउडर और है वो मसाला भी मिला लेते हैं हम। तो थोड़ी जितनी ज़रूरत होगी उसके अनुसार मिला लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और मसाले में भी जैसे नमक वगैरह भी होता है तो थोड़ा सा नमक डाल के और इसको हम चख लेंगे कि भाई इसमें नमक की कितनी ज़रूरत है मसाले को। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार, फिर इस मसाले को आप चख सकते हैं। और खटाई के लिए वैसे तो हमने आंवले डाल दिए हैं, पर कई बार क्या जल्दी से खटाई नहीं बैठती है या आंवले की खटाई कम आती है, तो आप चाहें तो इसके अंदर अभी जैसे कैरी आ रही है तो कैरी डाल सकते हैं। नींबू के रस के अलावा नींबू का सत आता है वो, उसका भी पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं अमचूर पाउडर, और या फिर आप डाल सकते हैं विनीगर, जैसा कि बाजार के अचारों में डाला जाता है। तो फ्रेंड्स विनीगर मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ। वैसे तो विनीगर डाल के प्रिजर्व भी हो जाता है, तेल भी कम लगता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी एक स्मेल अलग आ जाती है अचार की। जो घरेलू अचार होता है वो उसमें विनीगर ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ज्यादातर ये सब खटाई डाल देती हूँ। विनीगर का यूज मैं बहुत कम करती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अभी मसाले इसमें मिक्स हो गए जैसा मैंने बताया, आप मिक्स चख सकते हैं मसाले को, नमक वगैरह मिला सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। ये हमारा अचार भी रेडी हो गया है। तो ये है हमारा आंवला गाजर और मिर्ची का मिक्स अचार। तो गैस ऑफ कर देते हैं, ये भी हमारा अचार बन गया। तो यहाँ पे इमली और गुड़ मैंने भिगो के रख दिया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, उसको मसल लिया एक बार हाथ से अच्छे से, और गुड़ भी गल गया। कई लोग गर्म पानी में और उबालते हैं, इससे थोड़ी देर पहले भिगो के रख दे तो अपने आप ही गल जाएगा ऑलरेडी। और वैसे इसको छानने के बाद हम इसको पकाएंगे। तो अब इसको हम छान लेते हैं। तो जैसे कि ये सारा गूदा है, इसको मसल लें आप, तो सारी खटाई और वो सब निकल जाएगी। देखिए गुड़ भी गल गया। तो एक बार इसको अच्छे से कर देंगे और इसका रस पूरा निकल जाएगा। फिर वापस एक दो बार पानी डाल के इसको मसल के और उसको इसी तरह से छान लेंगे हम गूदे को। यहाँ पे हमने जो इमली का पल्प गुड़ के साथ भिगोई थी इमली, उसका पल्प छान लिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गुड़ और मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि खट्टा लग रहा है। आप इसको चख के देख सकते हैं, यदि खट्टा लगे तो गुड़ या फिर शक्कर भी डाल सकते हैं आप लोग। और अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। 6-7 उबाल आने तक खूब अच्छी गाढ़ी भी हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक, ताकि जो गुड़ शक्कर डाली है उसकी चाशनी बन जाएगी। तो ये हमारी चटनी महीने भर भी खराब नहीं होगी। अच्छे से इसको पका लेंगे हम, बहुत अच्छे उबाल आने देंगे और गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। और फ्रिज में रखने के बाद ये बॉटल में भर के ठंडी होने के बाद रख देंगे तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। फिर आप किसी भी चाट पकौड़ी पे, टिकिया पे, काय पे भी डाल के, दही बड़े पे खा सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं थोड़े मसाले मिला लेती हूँ। तो इसमें नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम, और साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर हम भुना हुआ जीरा पाउडर और पुदीना पाउडर। तो पहले पुदीना पाउडर मिला लेती हूँ इसके अंदर मैं, और साथ में मिलाऊंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। भुना हुआ जीरा पाउडर मिला लेंगे और अब इसको एक बार हिला देते हैं। और साथ ही साथ ये किशमिश है वो भी मैं डाल दूंगी इसमें। कई लोग इसमें छुआरे डालते हैं, कई लोग, आप चाहें तो इसके अंदर काला नमक भी मिला सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे ज़्यादा पसंद नहीं करते तो मैंने नहीं डाला। काला नमक डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और डाल सकते हैं इसके अंदर आप चाट मसाला थोड़ा सा पसंद करते हैं तो, या फिर ऊपर से मिला सकते हैं दही बड़े वगैरह में। और इसके अंदर आप डाल सकते हैं जिंजर पाउडर, यानी सौंठ का पाउडर। कई लोग डालते हैं, सौंठ का पाउडर पसंद हो तो वो भी आप इसके अंदर, ड्राई सौंठ का पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसमें 7-8 उबाले आ गए हैं और ये देखिए अच्छे से मैं इसको और उबाल रही हूँ, ताकि इसकी जो शुगर और उसकी चाशनी जैसी हो जाएगी गाढ़ी गाढ़ी। तो क्या होगा, ये हमारी महीने भर भी चटनी आप फ्रिज में रख सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो बस अब मैं इसको 1-2 उबाले और देके गैस को बंद कर दूंगी। फिर इसको ठंडा होने के बाद स्टील के बर्तन में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे कांच की शीशी में या कांच की बोतल में डाल के और फ्रिज में रख देंगे इसको। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अब ये इमली की चटनी है जो गुड़ और इमली की, वो भी तैयार हो गई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और सब सांगरी और कैर साफ कर लिए और थोड़े मैंने पहले करके ही रख दिए थे। और अब इनको भिगोने का समय आ गया है, तो शाम को इनको भिगो देते हैं। अच्छे से पहले वॉश करेंगे यानी धोएंगे इनको। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुमटिया हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुमटिया।
जो हम पचकूटे की सब्जी भी बोलते हैं कई लोग, कैर सांगरी की सब्जी, उसमें ये कुमटिया पड़ता है, साथ में पड़ता है कैर। तो कैर देखिए कितने बारीक बारीक है, कई जगह मोटे भी आते हैं, लेकिन हम जिस दुकान से लाते हैं आप देखिए कितने बारीक है ये कैर। और सांगरी भी कितनी बारीक है, ये खेजड़ी के पेड़ पे उगती है सांगरी, और उसकी जो फलियां होती है तो उसको बोलते हैं सांगरी, और हरी होती है। बाद में एक बॉयल उबाला लगा के इसको सुखा देते हैं धूप में, तो ये इस तरह से हो जाती है, सूख के इसको सांगरी बोलते हैं। तो ये है सांगरी, कैर और कुमटिया। और ये है अमचूर, दो ड्राई है, मतलब जो कैरी को सुखा के और बना लेते हैं अमचूर, जिसका अमचूर पाउडर मिलता है, तो वो है ये डालेंगे इसके अंदर। सब सूखी चीजें ही पड़ती है। वैसे तो अभी कैरी का मौसम है, कैरी आ रही है, लेकिन ये सब ड्राई चीजें, तो इसमें भी ड्राई अमचूर डालेंगे हम। तो ये अमचूर साबुत ही रखते हैं, ज्यादा बड़ी होती तो दो दो टुकड़े कर लेते, क्योंकि इसको अभी हम भिगोएंगे तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये है लाल मिर्च, ये भी सूखी ली है मैंने लाल मिर्च, तो ये भी इसके अंदर डालेंगे हम। और साथ में पीसी हुई मिर्च और मसाले जब मैं बनाऊंगी तब बताऊंगी। वैसे तो इसको पचकूटा कहा जाता है, तो पचकूटा इसलिए कहते हैं कि गुंदे भी आते हैं, जो उसको कई जगह लसूड़े या लेसवे भी बोलते हैं, तो वो गुंदे भी सुखा के, जैसे ये कैर वगैरह सुखाए हुए अमचूर, तो गुंदे भी सूखे हुए मिलते हैं बाजार में, वो भी कई लोग इसमें मिलाते हैं। तो ज्यादातर यही चीजें मिला के बनाई जाती है, तो पचकूटा बोलते हैं इसको। तो इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, वो मैं बनाऊंगी तब सुबह आपको बताऊंगी। और अभी मैं फिलहाल इसको भिगो रही हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा अच्छा कलर नहीं आया सब्जी का और हमारी सब्जी अच्छी नहीं बनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जरूरी होता है इन सबको अच्छे से धोना। तो बहुत अच्छी, ये मैं हर बार बनाती हूँ तब बताती हूँ ये चीज। जैसे कैर है तो इसमें प्रिजर्व करने के लिए राख भी लगाई जाती है सुखाने के बाद। ये देखिए आप ये कलर, तो इसको अच्छे से धो लेंगे, जितनी बार धोएंगे आप ये राख का पानी निकलेगा इसको अलग से। इसीलिए मैंने, कई लोग क्या सब इसको मिक्स करके लेते हैं, बाजार में मिक्स भी मिलते हैं, और इसको भी मैं छीलती हूँ, इसलिए इसको भी मैं अलग भिगोती हूँ। कुमटिया को, कैर को मैं अलग से धोती हूँ, इसलिए इसका अलग रखती हूँ। और सांगरी को बाद में, धोने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी सांगरी के अंदर। तो फिलहाल अभी मैं धोती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो हम कैर को धो लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया राख लगाते हैं इस पे, तो इसको अच्छे से धो लेना चाहिए अलग, फिर इसको सांगरी में मिलाएंगे हम। तो ये देखिए आप, ये देखिए कितना गंदा पानी निकलता है। इसको एक दो बार पानी से धोने से ये साफ नहीं होता है, इसको काफी बार अलग से धोएंगे तब ये पानी निकलना बंद होगा। तो मैं काफी बार नल के इस पानी से धो के फिर इसमें साफ पानी मिलाऊंगी। बारी आती है अब सांगरी को धोने की, तो इसको भी अलग से वॉश कर लेंगे एक दो तीन पानी से, और फिर हम इसमें कैर मिला सकते हैं। और फिर एक बार साफ पानी इसमें भर के फिर मैं बताऊंगी आपको। तो अब इन कुमटियों को भी धो लेंगे हम। और मैं इसको अलग इसलिए भिगोती हूँ क्योंकि मैं इसके छिलके उतारती हूँ, तो मैं बताऊंगी आपको सुबह, अच्छे से फूल जाएंगे ये। और वैसे तो जैसे हलवाई वगैरह और भी कई लोग बनाते हैं तो वो बिना छीले ही डालते हैं। देखिए इसमें से भी काफी ऐसा पानी निकल रहा है, इसको भी दो तीन पानी से धो लेंगे हम। कुमटिया को धो लिया हमने अच्छे से, और अब इसको बड़े बाउल में डालेंगे क्योंकि ये फूलेंगे। तो इसके अंदर डाल दिया हमने, और अब इसमें पानी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये पानी है, इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी डालने से क्या होता है, उसका कलर अच्छा हो जाता है। जैसे कुमटिया है तो थोड़ी सी हल्दी मिला दूंगी मैं इस पानी में। और अब इसको हम ढक के और ओवरनाइट यानी रात भर के लिए भिगो देंगे। तो एक बार हिला देते हैं और इसको भिगोने के लिए रख देती हूँ। कुमटियों को मैं अलग, कैर को अच्छे से धोने के बाद अब इसमें डाल देंगे, और अब इसमें हम सांगरी मिला देंगे। कुमटी अलग रखें, इसमें कैर के अंदर अब सांगरी मिला सकते हैं। तो अब इसमें साथ में सांगरी भी डाल देंगे। अब कैर और सांगरी हमने डाल दिया, अब इसमें पानी डाल देंगे। तो जब भी भिगोए बड़े बर्तन में भिगोए, क्योंकि सांगरी भी अभी फूलेगी और कैर भी थोड़े फूलेंगे, तो पानी भी ज्यादा ऊपर तक भर दे। अब इसके अंदर भी हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो अब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, इसको हिला देते हैं। और जैसा अभी आपने देखा सांगरी बिल्कुल काली लग रही है, अभी सुबह आप देखना हल्दी डाले हुए पानी में भिगोने से इसका कलर कितना अच्छा हो जाएगा एकदम से। और सुबह में एक बार, और वैसे तो ज्यादातर इसको भिगोने के बाद लोग ऐसे ही बना देते हैं, छौंक देते हैं। और वैसे मैं तो इसको एक दो उबाले और देती हूँ गैस पे रख के, क्योंकि बूढ़े लोग हैं और ये थोड़ी सी कड़क होती है तो खा नहीं पाते, तो सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी। और फिर उसको एक दो पानी से धो के फिर मैं छौंकती हूँ उसको। कई लोग ऐसे ही छौंक देते हैं, यानी कि छमक देते हैं कि भाई हाँ भीग गई है, तो चबाने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए एक दो उबाले मैं हमेशा लगाती हूँ। तो चलिए अब हमारी सांगरी वगैरह भीग गई, तो इसको ढक के ओवरनाइट के लिए, रात भर के लिए रख देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह हो गई है और कार्यक्रम शुरू हो गया है फिर से।
तो ठंडे बनाने का, तो शीतला अष्टमी का जो कार्यक्रम है वो आज सारे दिन करीब करीब बनेगा। घर का भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है, राधिका स्कूल गई है, उनके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और वैसे भी मैं हर साल बनाती हूँ, तो वैसे उसी तरह से काम चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो मैंने यहाँ बना ली है चाय, तो चाय अभी एक बार पी चुके, दूसरी बार और बन गई। और अब बना रही हूँ मैं, ये दाल मैंने ली है, एक बार धो दी, थोड़ी उड़द की दाल है और 3 कटोरी उड़द की दाल ले ली मैंने छोटी, और अब मैं इसको भिगो दूंगी। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर 3 कटोरी उड़द की दाल है तो 1 कटोरी मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, धुली हुई मूंग की दाल। और साथ में यदि चाहे तो थोड़े से चावले भी डाल सकते हैं, कई लोग डालते हैं कि उससे दही बड़े सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन कभी मैं भी मूंग की दाल मिला देती हूँ। आज मैं खाली उड़द की दाल के बना रही हूँ और चावले मिलाने की जरूरत नहीं है, जब मैं बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि दही बड़े सॉफ्ट कैसे बनते हैं। तो चलिए पहले इसको भिगो देते हैं, अच्छे से धो लेते हैं, इसमें पाउडर होता है खूब, तो इसको मैं भिगो दूंगी। और जब तक मैं और दूसरे काम निपटाऊंगी दोपहर तक ये भीग जाएगी, तो इसको मिक्सी में पीस के और मैं इसके बड़े बना लूंगी दही बड़े के लिए। तो इसको भिगो देते हैं हम। यहाँ पे मैंने सुबह ही सुबह अमचूर भी भिगो दी थी, जल्दी हो तो दाल या अमचूर दोनों में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल सकते हैं, तो वो जल्दी भीग जाएगी और फूल जाएगी। तो इसको भी अब ढक के रख देते हैं, ये फूल जाएगी और फिर इसको हम कैर कुमटिया में डालेंगे हमारी पचकूटे की सब्जी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारे कुमटिए और इसको भी मैं छीलूंगी। तो इस तरह से देखिए हम फ्रेंड्स इसको छील लेते हैं, तो ये अंदर से व्हाइट निकलता है और इसका छिलका उतर जाता है। पहले मैं इसको धो लेती हूँ, मैंने हल्दी वाले पानी में रात को पूरी रात भिगो दिया था इन सबको। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने रात को देखी थी काली काली सांगरी, अब आप देखिए कितनी सुंदर हो गई, इसका कलर देखिए आप लोग भी इसी तरह से हल्दी डाल के अच्छे से धो लें पहले, फिर हल्दी के पानी में भिगोएंगे तो इस तरह से बिल्कुल आपकी सांगरी बिल्कुल काली नहीं रहेगी, जैसे कई लोग की काली काली होती है। तो सब्जी भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो कहते हैं ना कि सब्जी में ओप आवे साग में, तो इसलिए साग में भी ओप आ जाएगी, सुंदर दिखेगी आपकी सब्जी। तो अब इसको भी मैं धो लूंगी 1-2 बार, क्योंकि मैं इसको 1-2 उबाले देती हूँ, तो मैं इसको धो लेती हूँ। छलनी रख देंगे ताकि थोड़ा बहुत जो भी होगा सांगरी वगैरह गिरेगी तो इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सांगरी को निकाल दिया है जाली वाली इस बास्केट के अंदर। तो इससे क्या है कि आराम से धुल जाएगी और आप देख रहे होंगे, ये देखिए आप, और इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। हल्दी का पानी में भिगो दिया था तो वो एक थोड़ा सा अजीब से सांगरी का जो फ्लेवर होता है वो निकल जाएगा भिगोने वाला पानी। तो अब इसको मैं 2-3 पानी से मेन नल आ रहा है फ्रेंड्स, अभी आज हमारे पानी का वार है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो देखिए आप अंदर हमारे किचन में पानी आ रहा है, सब पानी भर चुके हैं। तो अब ये धोवा धावी का काम, जो कि बोलते हैं धोवा धावी का काम भी निपटा लेते हैं कि जो चीज़ें हमको वॉश करके सब भुगी हुई थी उसको भी धो लेते हैं। दाल धो ली सब और अमचूर धो के भिगोई, और अब ये भी धो लेते हैं तो अच्छे से वॉश हो जाएगी खुले पानी से। यहाँ पे मैंने कैर सांगरी को वॉश कर लिया अच्छे से, देखिए आप कितना निखर के आ गया है इसका रूप। और अब इसको फिर से मैं भगोने में धो के और साफ पानी में डाल रही हूँ। तो 2-3 उबाले दे देंगे, इससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे कि घर में बड़े बूढ़े हैं, दादी सा वगैरह, वैसे तो आप इसी को छौंक सकते हैं। जैसे ये अब भीग गई है तो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई, पर 1-2 उबाले देने से और सॉफ्ट हो जाएगी। तो बड़े बूढ़े वगैरह होते हैं उनको खाने में दिक्कत नहीं होती, सॉफ्ट होने से अच्छी भी लगती है। तो 2-3 उबाले मैं दे दूंगी इसको। तो यहाँ पे हमारी कैर सांगरी उबल गई है, यानी कि 3-4 उबाले दे दिए। और फिर से इसको इसमें पलट दूंगी मैं, और फिर इसको एक बार वापस से वॉश कर लूंगी साफ पानी से, और फिर हम इस जाली में रख देंगे ताकि पानी इसका पूरा निकल जाएगा। और फिर मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर सुबह के समय धोआ धावी यानी कि सब चीज़ें हमने धो ली, वॉश करनी थी, पानी आ रहा था, तो फ्रेश पानी से सभी चीज़ें धो के मैंने रख ली है। और अब कार्यक्रम चल रहा है चाय की चुस्कियों के साथ, कार्यक्रम चल रहा है कुमटियों को छीलने का। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये कुमटिये लोग ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब इसको छीलते नहीं है, हलवाई वगैरह सब इसी तरह से डालते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो ये बहुत, इसको छीलने से क्या, कई लोग इसको छील के पहले से ही सुखा देते हैं, फिर वापस भिगो के काम में ले लेते हैं जब आती है अष्टमी वगैरह। तो जैसे सुखा के रख लेते हैं तो समय की बचत हो जाती है। तो जैसे ये है, आपको मैं बताती हूँ, ये इसका छिलका बहुत आसानी से ऐसे निकल जाता है। ये देखिए इसके अंदर से ये वाइट निकलता है, और ये बिल्कुल इसको निकाल के और सुखा देंगे आप, वापस पानी में भिगोएंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। इसको इस तरह से दबाते हैं और ये देखिए इसमें थोड़ा पानी होता है, तो ये निकल गया इसके अंदर से। तो अब मैं चाय पीते पीते इसको बैठे बैठे निकाल दूंगी। ये देखिए आप इस तरह से निकाल लेते हैं, तो सब्जी में क्या रूप आता है, अच्छी लगती है सब्जी, काली काली नहीं लगती। और वैसे भी सांगरी मैंने बताई आपको, उसी तरह से भिगोएंगे तो सांगरी भी आपकी काली नहीं होगी। और यदि आप चाहें तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, बाकी सब लोग, ज़्यादातर लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं, इसको छीलते नहीं है।
तो ये मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। ये कोई ठंडे का खाना नहीं है फ्रेंड्स, ये है हमारे सुबह का खाना जो कि अभी हम खाएंगे। तो बीच में वो भी पहले नाश्ता बना दिया, दादी सा को सब नाश्ता करा दिया, मैंने भी कर लिया। और अब ये जो खाने की तैयारी चल रही है, बीच में पहले ठंडे के भी थोड़े धो दिए थे सब कैर कुमटे, और अब लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, थोड़े बना के रख दिए। तो उसकी सब्जी बनाऊंगी मैं, और बैंगन की सब्जी बनाऊंगी सूखी और फुल्के। फिर उसके बाद वापस से हमारा ये कार्यक्रम चालू होगा। तो मैं पहले सब्जियां बना के रख दूंगी। जब तक सब्जी बन रही है तब तक एक काम निपटा लेती हूँ, साथ साथ और भी सब छोटे मोटे काम चल रहे हैं, और बाहर का भी निपटा दिया है, पानी वानी देना करना। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंग की दाल है। तो आप सोचेंगे मूंग की दाल क्यों डाली है मिक्सर में, तो ग्राइंडर में मैंने मूंग की दाल डाल दी है। और ये देखिए, ये होता है कोरमा, जिसकी कि हम पराठे बनाते हैं। तो ये कोरमा थोड़ा सा पड़ा है, इसको भिगो देते हैं और फिर इसके अंदर हम प्याज वगैरह सब डाल के और पराठे बनाते हैं, कोरमे के बोलते हैं। तो इसको मैं पीस लूंगी तो घर पे ही बन जाएगा। वैसे तो मार्केट में चक्की पे मिलता है, पर इसको दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस के आप घर पे भी कोरमा बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको पीस के लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोरमा बन गया, यानी कि थोड़ी साबुत छोटे छोटे दाने डाल के और थोड़ी सी पीसी हुई। अब इसको हम एक पानी से थोड़ा सा धो के और मैं भिगो दूंगी, तो फूल जाएगी हमारी ये दाल। और जब मैं पराठे का आटा गूंदूंगी पूड़ी का, तब मैं बताऊंगी आपको कोरमे की पराठे का। तो ये हमारा कोरमा रेडी हो गया। इसी तरह आप भी चाहें तो घर पे कोरमा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैंगन की सब्जी रेडी हो गई है, तो वो मैं निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे ही टुकड़े करके, और मैंने 4-4 बीच में ऐसे कट करके और मसाले में डाल दिए थे फ्राई करके। क्योंकि आप सोचेंगे इतनी बैंगन की सब्जी क्यों, क्योंकि सब अलग अलग, अर्जुन अपना अलग खाता है, दादी सा और मैं, हम 2-3 जने बैंगन खाएंगे। वैसे लौकी के कोफ्ते भी बना रही हूँ, तो सबके अलग अलग सब्जी होती है। तो थोड़े से ये देखिए फ्रेंड्स, 3-4 छोटे छोटे बैंगन लिए मैंने, वही हमारे लिए काफी होंगे। थोड़ा मसाला डाल दिया। तो दादी सा बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सब्जी खाते हैं, लेकिन उनको वैरायटी में चाहिए खाना भी, कि भाई 2 सब्जी तो होनी चाहिए, साथ में दही है। भले ही वो थोड़ी 1 या 1.5 फुल्का मुश्किल से खाते हैं, लेकिन सब्जियां उनको वैरायटी हमेशा से इसी तरह से खाते आए, तो बना के रखते हैं। तो ये देखिए थोड़े से मैंने बैंगन बना दिए, और अब बैंगन के साथ साथ यहाँ पे कोफ्ते बना के मैंने रखे हैं। तो अब इसकी ग्रेवी बना के और ग्रेवी में मैं डाल दूंगी। फिर मैं वापस से मेरा कैर सांगरी और वो बनाने का कार्यक्रम शुरू करूंगी। अब हमारी ग्रेवी बन गई है लौकी के कोफ्ते की। तो अब ये कोफ्ते डाल देते हैं इसमें फटाफट से, और 2-3 मिनट पकाने के बाद इसको बंद कर देंगे, तो हमारी लौकी के कोफ्ते की सब्जी तैयार हो जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, सुबह से चल रहा था ठंडा बनाने का जो कार्यक्रम है, उसकी तैयारी चल रही थी सुबह से, और बनाना तो अब मैं शुरू करूंगी। बीच में घर के भी है, नाश्ता है, खाना है, और भी छोटे मोटे काम वो भी मैंने निपटा दिए। सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर से अब मैं तैयार हो गई हूँ बनाने के लिए। तो अब बारी आती है, पहले तो मैं कैर कुमटिया जो मैंने धो के और सुखा रख दिए थे, पानी उसका निकल जाए। उसके बाद अब मैं पहले बना रही हूँ राब। तो कैर कुमटिया साइड में बनाती रहूंगी, और साइड में एक तरफ चूल्हे पे मैं रख दूंगी गैस पे राब बनने की। तो वो पकती रहेगी, बीच बीच में उसको हिलाते भी रहेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे साथ में। तो राब बनाने के लिए जैसे कि भीलवाड़ा वगैरह साइड में, मेवाड़ साइड में बनती है मक्की का घाट या राब बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे बनती मारवाड़ में बनती है, स्पेशली राजस्थान मारवाड़ में तो बनती है बाजरी के आटे की राब, या दरदरा बाजरी का दलिया टाइप होता है, कई लोग उसको भी पका के बनाते हैं। तो स्पेशली राब जो बनती है वो बाजरी के आटे की। तो यहाँ पे बना रही हूँ। देखिए ये मैंने दही लिया, छाछ भी ले सकते हैं आप। तो दही की मैंने पतली छाछ जैसे बना ली है, और अब इसके अंदर मैं घोलूंगी। जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें आटा ले सकते हैं। वैसे आटा कम लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ये पकेगी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर 3 छोटे चम्मच डालूंगी, क्योंकि इतनी ही हमको चाहिए। बड़ी फैमिली होती है तो आप ज्यादा बना सकते हैं, और ज्यादा छाछ लेके और उसमें ज्यादा मात्रा में बाजरी का आटा घोल सकते हैं। तो अभी इसको इसमें घोल लेंगे हम अच्छे से, आटे में लम्स नहीं रहने चाहिए। और इसको हम पानी भी डालेंगे थोड़ा इसके अंदर, और जैसे ये घोल लिया हमने, अभी थोड़ा और घोलूंगी। इससे पहले मैं दिखाऊंगी, थोड़ा साबुत जीरा मैं डालूंगी इसके अंदर। इसका फ्लेवर जब ये पकेगी तो जीरे का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और जब हम इसको पियेंगे, यानी कि पीने के लिए, जब हम जैसे राब बना के रख दी हमने पका के, फिर ठंडी करके जब पीने के लिए तैयार करते हैं, तो थोड़ी सी बाजरे की ये जो राब डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा दही डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से घोटते हैं, थोड़ा सा पतला करके, और उसके अंदर डालते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, और चाहे तो पुदीना पाउडर। वो डाल के भी आप जब पियेंगे तो बहुत ही अलग, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ठंडी ठंडी पिए, फ्रीज में रख दें, और जब भी आपको पीनी है दही या छाछ मिला के, उसके अंदर खट्टा नहीं हो जाता,
और जीरा पाउडर और नमक और थोड़ा सा पुदीना पाउडर मिला के जब ग्लास में पियेंगे बहुत ही तरावट आती है। क्योंकि जो बाजरी है हमारी वैसे तो सूगरा बना के सर्दी में खाओ गुड़ के साथ तो गर्म करती है, और जब इसके राब बना के फ्रिज में रखते हैं हम और उसको ठंडा पीते हैं तो ये ठंडक प्रदान करती है हमारे शरीर में। तो इसके दोनों फायदे हैं, और ग्लूटेन फ्री होता है बाजरी का आटा, तो ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो आप इसे जरूर बनाएं। साबुत जीरा डालने के बाद इसमें बारी आती है नमक डालने की, तो नमक डाल दिए। जब ऊपर से हम पियेंगे तब भी इसमें डाल लेंगे, तो फिलहाल मैंने थोड़ा डाल दिया। अब एक बार इसको मिक्स करके और अब इसको आंच पे रख देंगे और इसको हिलाते रहे फ्रेंड्स, ताकि ये नीचे चिपके नहीं, आटा है क्योंकि। तो अब इसको आंच पे रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और ऑयल थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि ये पानी में नहीं पकती, वैसे बॉईल की हुई है और अचार की तरह ही बनती है। और ये देखिए यहाँ पे एक साइड पे राब रख दी मैंने, तो इस साइड इसको भी हिलाते रहेंगे। यदि बहुत ज्यादा गाढ़ी हो तो थोड़ा पानी डाल लें, तो इसको पकने देंगे। और जब तक मैं यहाँ पे कैर कुमटी की सब्जी यानी पचकूटे की सब्जी बना लेती हूँ, तो अब इसमें हम डाल देंगे हींग। लोग वैसे क्या करते हैं कि इसी के अंदर हींग और जीरा और सब मसाले वगैरह मिला के और फिर छोंकते हैं। मैं इसमें मसाला डायरेक्ट इसलिए नहीं डालती हूँ कि वो मसाले जल जाते हैं तो उसका कलर खराब हो जाता है। तो पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी हींग, और थोड़ा सा डिफरेंट सब्जी होनी चाहिए। तो जीरे के मैं आलू बनाऊंगी और इसमें मैं डालूंगी हींग, तो मैंने हींग डाल दिए। और अब ये लाल मिर्च है थोड़ी सी, वो मैं डाल देती हूँ। तो ये सूखी लाल मिर्च है, तो वो भी डाल देंगे, बाद में भी डाल सकते हैं आप चाहे तो। और मैंने तड़के में डाल दी। और अब फटाफट से हमारी जो ये कैर सांगरी है वो मैं इसमें मसाले डायरेक्ट नहीं डालूंगी, और ये डाल देंगे ताकि हल्की सी ये भी फ्राई हो जाएगी। थोड़ा गीलापन भी होगा तो वो नहीं रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती है। तो आप देखिए कुमटे भी मैंने छील के डाल दी इसके अंदर, और सांगरी का कलर कितना अच्छा हो गया है। तो एक बार हम इसको डाल देते हैं कढ़ाई में। कैर सांगरी डालते समय मैंने आंच को धीमा कर दिया, अब फिर से तेज कर दिया है, और हल्का सा इसको ऑयल के अंदर फ्राई होने देंगे। और फिर हम इसमें मिला देंगे मसाले। उससे क्या होगा, मसाले नहीं जलेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि आप धनिया पाउडर नहीं डालते, तो मैं इसके अंदर धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, और मैं अचारों में भी नहीं डालती धनिया पाउडर, सब्जियों वगैरह में डालते। इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और नमक, लाल मिर्च पाउडर, और साबुत लाल मिर्च वैसे मैंने डाल दी। और थोड़े मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगी, अमचूर मैंने भिगोई थी, तो वो अमचूर के छोटे छोटे टुकड़े मैंने हाथ से ही कर लिए हैं, और छोटे भी चाहे तो आप कर सकते हैं। थोड़ी कोई बड़ी है तो उसको तोड़ लेंगे, तो इससे थोड़ी सी खटाई भी आ जाएगी और ये अच्छी भी लगती है। पचकूटे में डालते हैं। तो ये अमचूर है सूखी, जो कैरी से बनाते हैं, उसको भी भिगो दिया था, तो वो भी मिला ली मैंने इसके अंदर। और वैसे अभी इसमें खटाई के लिए पीसी हुई अमचूर भी डालेंगे। और कई बार क्या होता है कि सूखे में गूंदे भी आते हैं, जिसको लसूड़े या लेसुए बोलते हैं, तो वो भी इसके अंदर मिला सूखे में मिलते हैं, तो उसको भी भिगो के और इसमें डाल के बना सकते हैं। हमारे गैस सांगरी को कढ़ाई में ऊपर नीचे कर लिया 3-4 बार ऑयल में। अब हमने गैस को धीमा कर दिया है, और अब मसाले मिला लेंगे। तो इसमें नमक डाल देंगे, और ये मसाले जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मिलाने के बाद आप थोड़ा सा उसको चख सकते हैं, तो हमको पता पड़ जाता है कि हमारे मसाले बराबर है कि नहीं। इन सब्जियों में मसाले वगैरह सब बराबर होते हैं, खटाई मिर्ची, तभी ये सब्जियां अच्छी लगती है। अभी इसको फ्राई करेंगे तो ये इसके साथ ही भुन जाएगी, हल्दी वगैरह सब, क्योंकि तेल में डालने से क्या है, उसका कलर खराब हो जाता है, हल्दी का जल जाती है हल्दी मिर्ची। कई लोग जैसे तेल में डाल देते हैं, तो मैं ऐसे ऊपर से डालती हूँ। और अभी हम मिक्स कर लेंगे इनको। हमारे मसाले वगैरह सब भुन गए अच्छे से, इसको हिला दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो मसाले भी भुन गए। और हमारी ये कैर सांगरी की सब्जी करीब करीब तैयार होगी। बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि बॉईल करे हुए हैं ये, और भिगोए हुए भी है, यानी कि भिगोए हुए हैं। तो अब इसको हम डालेंगे खटाई के लिए इसके अंदर अमचूर पाउडर। थोड़ी साबुत अमचूर तो हमने डाल दी थी, पर अमचूर पाउडर के बिना इसमें खटाई नहीं आती है। और जब तक खटाई नहीं आएगी अच्छे से, नमक और खटाई और बराबर नहीं होगी मिर्ची वगैरह, तो इसका टेस्ट नहीं आता है। तो एक बार जैसे ये अमचूर वगैरह डाल के हम इसको चख लेते हैं थोड़ा सा, तो भगवान के जैसे भोग लगाते हैं आप, तो निकाल लें पहले एक कटोरी में और फिर चख लें। कई लोग सब्जी वगैरह सब रखते हैं तो थाली में सजा के भगवान के लिए, तो जो भी चीज़ बना रहे हैं तो आप उसको निकाल के रख लें भगवान के भोग के लिए, और फिर उसको चख लें और मिला दें सारे में। अमचूर की खटाई डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया, अच्छे से हिला दिया, 2-4 बार पक गई है ये। और अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, तो हमारी कैर सांगरी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। कैर सांगरी और कुमटी है, और अमचूर, और ये देखिए सूखी मिर्ची, और यहाँ पे हमारी राब भी साथ ही साथ
जैसे कि मैंने साथ में चढ़ा दी थी। तो रात को भी जैसे बाजरे के आटे को पकाना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी पकी हुई होती है तो अच्छी लगती है। तो हमारी राब भी रेडी हो गई। जब इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के बाद तो ये और गाढ़ी हो जाती है। तो ये है हमारा कौरमा जो मैंने आपको बताया था। पीसा था मैंने इसको दरदरा और उसके अंदर पीस के और पानी में भिगो के रख दिया था, उसको मैंने निकाल लिया है। तो भीगने के बाद अच्छा हो जाता है ये, तो इसको मैंने निकाल लिया। यहाँ पे साबुत धनिया रखा है और इसको अभी दरदरा करके और इसके अंदर डालूंगी। साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और जीरा डालूंगी। और ये मसाले हैं हमारे, नमक मिर्ची और सब इसके अंदर मिलाएंगे, गरम मसाला वगैरह। और साथ ही साथ ये मैंने स्प्रिंग अनियन यानी पत्ते वाले, हरे पत्ते वाले प्याज और हरी मिर्ची इसके अंदर काट दिए। और इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, वैसे मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। तो ज़्यादा गोल वाले अनियन वो भी नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। कई लोग तो बिल्कुल प्याज डालते ही नहीं है, जैसे ठंडे की पूड़ी बनाते हैं तो। लेकिन मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी क्योंकि इसको सेकने के बाद ये दूसरे दिन तक खराब नहीं होती है। तो ये प्याज डालने से बहुत अच्छा क्रिस्प आता है और टेस्टी भी लगती है। तो अभी इसको धो लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसमें हरी मिर्ची भी है। चलिए अब बना देते हैं कौरमे की पूड़ी का आटा औसन देते हैं, यानी कौरमे के पराठे का। तो कौरमा हमने भिगोया हुआ पहले से ऑलरेडी डाल दिया है। अब इसमें दरदरा किया हुआ सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और इसी में दरदरा कर दूंगी थोड़ा मैं जीरा, तो जीरा भी डाल देंगे दरदरा करके, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आटा डालने से पहले मसाले डाल देते हैं। तो पीसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें डालेंगे और साथ ही साथ डालेंगे इसमें नमक हम स्वाद के अनुसार। और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन जो कि काट के रखे हमने और उसको धो लिया अच्छे से, और अब वो भी डाल देंगे इसके अंदर। मसाले वगैरह सब डाल दिए, प्याज व्याज। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम थोड़ा, तो उससे क्या है कि पराठे में हमारे मोइन आ जाएगा और पराठे हमारे अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर मिलाएंगे आटा। तो पहले एक बार मैं मिला देती हूँ, फिर मिक्स करके देख लेंगे कितने आटे की ज़रूरत है इसके अंदर। जैसे कि कौरमा हमारा गीला है, प्याज भी है, तो थोड़ा गीलापन इन्हीं से आ जाएगा। बहुत ही हल्का छांट देना पड़ेगा पानी की, ताकि हमारा आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हल्की पानी की छांट देके और आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे डो तैयार हो गया हमारे कौरमे के आटे का, कौरमे का। और इसको आप बना के भी, जैसे गूंद के मैंने रख दिया है, मैं शाम को बनाऊंगी पराठे, या आप चाहें तो इसको एक दिन पहले बच गया है अगर आपका आटा, तो फ्रिज में रख सकते हैं डब्बे में ढक के, और दूसरे दिन नाश्ते में भी इसके पराठे बना सकते हैं। तो ये कौरमा और भी इसमें फूल जाता है और आटा हमारा सेट हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं पराठे। जरूरी नहीं है कि आपने आटा गूंदा है तुरंत बना ले, इसको यदि थोड़ी देर रख देंगे तो और भी ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो जैसे कि मैंने कौरमे के पराठे का आटा गूंद दिया, तिकोने घी के पराठे बनाते हैं, गोल वाली पूड़ी कढ़ाई की बनाते हैं। तो आप चाहे तो उसमें दूध से भी ओसन सकते हैं अजवाइन डाल के, या प्लेन पूड़ी बना सकते हैं। कई लोग बेसन के पराठे बनाते हैं, बहुत तरह के पराठे बनते हैं। बेसन का मसाला बना के, मतलब उसको फेंक के उसमें मसाले वगैरह मिला के वो भी बनाते हैं। कई लोग धुली हुई मूंग की दाल को पीस के उसकी पीठी डाल के आटे में ओसन के उसके भी पराठे बनाते हैं। कई तरह के पराठे बनते हैं। तो जो मेन है हमारे यहाँ पसंद करते हैं वो मैंने गूंद लिया। अभी गोल पूड़ी और पराठे बनाएंगे, तो शाम को मैं और राधिका मिलके बनाएंगे। फिलहाल मैंने आटा गूंद के रख दिया है और अभी के लिए जो मैं बना रही हूँ वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दाल भिगोई थी जो उड़द की दाल है, और उड़द की दाल को 4-5 घंटे हो गए हैं भीगते हुए। तो अब इसको मैंने धो लिया 2-3 पानी से। अब इसको पीस लेते हैं और मैं बनाऊंगी दही बड़े के, जो बड़े होते हैं दही बड़े में डालते हैं, वो बड़े बनाऊंगी मैं। उसको बना के रख देते हैं ठंडा करके, और डब्बे में भर के फ्रीज में रख लो। 7-8 दिन भी फ्रेंड्स खराब नहीं होंगे वो। और जब आपको खाना हो, भिगोए हुए तो 1-2 दिन ही चलते, सूखे बड़े रखो आप कटोरदार में, फ्रिज में रखो उसको। और फिर जब भी आपको खाने हैं, आप हल्के से गुनगुने पानी में उसको डाल के थोड़ा ढक के रख दो, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप उसको दबा के पानी निचोड़ के दही में डाल के खा लो। तो सूखे बड़े 7-8 दिन भी खराब नहीं होंगे। यदि आपके बच गए तो आप इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए फिर दाल को पीस के इसके बड़े बनाएंगे। दाल को डालेंगे और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर, हम हल्का सा पानी डाल के इसको सूखा, थोड़ा मतलब कट्ठा ही बोलते हैं, जैसे कि गाढ़ा ही इसको हम पीसेंगे। बहुत पतला घोल नहीं बनाएंगे हम इस दाल का। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं थोड़ा इसमें डाल दूंगी, फिर पीस लूंगी फिर थोड़ा और, ताकि मिक्सी को चलाने में सुविधा रहे। हल्का सा पानी डाल देंगे हम। वैसे हमारी दाल थोड़ी गीली है तो बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, ताकि मिक्सी आसानी से चल जाएगी। और अब इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो गया उड़द की दाल का। तो आप देख सकते हैं। बड़े के बड़े बनाने शुरू करते हैं। तो पहले दाल में नमक डाल देंगे,
तो बड़े वैसे दही बड़े के जो होते हैं वो फीके ही बनते हैं, जैसे सांभर बड़े या और भी दूसरे कई तरह के बड़े बनाते हैं उनमें मसाला डालते हैं। तो इसमें खाली नमक ही डालेंगे। कई लोग इसमें वैसे मसाला भी डाल देते हैं, लेकिन मैं फीके ही बनाती हूँ। और इसमें नमक डालने के बाद इसको, जब मैं बता रही थी कि इसको सॉफ्ट कैसे बनता है हमारा बड़ा, तो नमक डालने के बाद हम इसको अब फेंटेंगे हाथ से ही। वैसे तो पीस लिया हमने, और तेल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमारी दाल को फेंट लेंगे हम अच्छे से, और ये फूल जाती है फेंटने से। और फिर इसको पानी में एक बूंद इसकी गिरा के देखेंगे, वो जब तैरने लगेगी तो समझ जाइए हमारी दाल फिट गई है और हमारे बड़े सॉफ्ट बनेंगे। हमारे दही बड़े के बड़े बनाना शुरू करते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेके छोटे छोटे गोल गोल बन जाएंगे। नहीं तो फिर जैसे कोई भी बड़े बनाने चाहे तो बड़े साइज का चम्मच ले सकते हैं, और मीडियम साइज के बनाना। इस तरह से गीला कर लिया, इसका पानी झटक देंगे ताकि इस पे चिपकेगा नहीं अब हमारा ये घोल। और अब फटाफट से इसके लेके हम डालते जाएंगे इसके अंदर। और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल रहे हैं। और इस तरह से थोड़ा गरम ऑयल इनके ऊपर डाल के फिर पलटेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, इस तरह से आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप हाथ से बनाएंगे तो गोल गोल शेप के छोटे छोटे बन जाएंगे, और छोटे चम्मच से बनाएंगे तो छोटे शेप के बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे बड़े फ्राई हो गए तो इनको निकाल लेते हैं। एक दूसरे बर्तन में निकाल के फिर उस परात में डालूंगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसके नीचे ही रह जाएगा। तो अब मैं आपको हाथ से छोटे छोटे, जैसे बाहर मिलते हैं चाट वाले की दुकान पे गोल गोल दही बड़े, वो बना के बता देती हूँ। ये देखिए आप, छोटे चाहिए तो बस अपने हाथ का उपयोग कीजिए और बनाइए आसान तरीके से। ये देखिए आप इतने अच्छे फूल रहे हैं ये। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे तो छोटे चम्मच गोल चम्मच से डाल लेंगे तो भी बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे दही बड़े बन रहे हैं, बस थोड़ा सा और होते ही हल्का कलर आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे इनको, ताकि अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। आँच को क्या है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा करते रहते हैं, थोड़ा सा कम हो तो तेज कर लें, फिर मीडियम पे, नहीं तो क्या होता है अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से सिक जाते हैं। तो हमारे दही बड़े के बड़े बन चुके हैं, और उधर देख सकते हैं आप परात में पड़े हैं। तो फेंटने की वजह से आप देख सकते हैं कि इतने फ्लफी बने हैं। आप देखिए बिल्कुल स्पंज की तरह ये दब रहे हैं। और इसको तोड़ के भी मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए आप अंदर से बिल्कुल इतना फ्लफी है ये स्पंज की तरह। तो जैसे आप दाल को फेंट के बनाएंगे तो बड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा आपका। बड़े बड़े बन गए हैं और शाम हो गई है, तो अब शाम को मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे दूध मैंने हल्का गुनगुना कर दिया। गर्मी हो तो बिल्कुल हल्का रखें, और सर्दी हो तो थोड़ा तेज गरम में जामुन लगाएं, तब दही अच्छा जमेगा। और यदि गर्मी में ज़्यादा तेज में लगा दिया तो दही फटा फटा सा हो जाता है। तो देखिए, नहीं तो दही बिल्कुल अच्छा सा जम जाता है, एकदम चक्की की तरह। देखिए आप, तो अब दही जमा देते हैं। तो अब इसमें जामुन लगा देंगे, और जामुन लगा के थोड़ा तो मैं जमा के रख दूंगी, और रात तक जम जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे। और थोड़ा फिर हम सुबह जैसे जैसे दही बड़े और खाते हैं तो और जमा लेते हैं। तो ये एक बार जमा के रख देते हैं, तो जामुन डाल के एक बार अच्छे से इसको हिला लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, शाम हो गई है, और अब जैसे सुबह चाय पी थी तब तो छीले थे कुमुटिए, और अब शाम हो गई है। राधिका भी आ गई स्कूल से, ये आलू छील रही है, मैं आलू काट रही हूँ। तो शाम की साथ के साथ आलू की कटिंग हो रही है। तो अब बनाएंगे जीरे वाले आलू। चाय वगैरह पी के फ्री हो गए, चाय राधिका ने बना दी और आलू छील दिया और मैंने काट लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं आलू बना रही हूँ, जीरे वाले आलू। तो कैर सांगरी में मैंने हींग डाली थी, इसमें मैं डालूंगी जीरा, और फ्राई करके आलू को, और मसाला इसमें बस नमक मिर्ची हल्दी और डाल के अमचूर डाल के बना लेंगे। इसमें कुछ भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं डाल। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे वाले आलू हैं तो फ्लेवर आ जाएगा जीरे का बढ़िया। तो अब इसमें डाल देते हैं फटाफट से आलू हमारे काट के छील दिए और काट के धो के रख दिए। अच्छे से तेल में इसको फ्राई कर लेंगे आलू को, अच्छा गल जाए जब तक, और फिर उसमें मसाले मिला देंगे
और इसमें ज़्यादा कोई मिर्च प्याज और लहसुन वगैरह नहीं पड़ते, क्योंकि ये आलू जीरे के बनते हैं और ये है ठंडे के आलू, तो इसमें बिल्कुल भी ये तामसिक चीज़ें नहीं है और ख़राब भी नहीं होते हैं। तो जीरे के आलू है और शाम तक ऐसे पड़े रहे तो खाने में भी ख़राब नहीं होंगे, और फिर आप फ्रिज में रख लो भले इन सब्जियों को। तो यहाँ पे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, इनको ऊपर नीचे थोड़ा हिला रही हूँ मैं, अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे और मतलब गलने, जिसको दबा ऐसे करने से गलने लायक हो जाएंगे, तब मैं इसमें मसाला डालूंगी, एकदम कड़क नहीं रहेंगे। उसके बाद इसके अंदर मसाला मिलाएंगे और फिर मसाला मिलाने के बाद तुरंत ये रेडी हो जाएंगे, क्योंकि और इसमें ज़्यादा कुछ मिलाना नहीं है, नमक मिर्ची हल्दी और यही मिलाना है। तो पहले अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये पक भी जाएंगे। यहाँ पे आलू फ्राई हो चुके हैं तो मैंने मसाला डाल दिया इसके अंदर। तो मैंने डाल दी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और अब इसको एक बार और मिला लेंगे। एंड में जब अच्छे से ये आलू हो जाएंगे तब डालेंगे अमचूर पाउडर। यहाँ पे आलू हमारे बन के तैयार हो गए हैं और उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया था अमचूर पाउडर खटाई के लिए और मिक्स कर दिया और 1-2 मिनट हिलाने के बाद इसको बंद कर दिया। हमारे आलू गल भी गए और अच्छे पक गए हैं। तो बस अब आलू निकाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं चावल बॉईल होने के लिए रखूंगी और गुड़ का हलवा बनाऊंगी भोग के लिए। यहाँ पे मैंने आधा घंटा के लिए चावल भिगो दिए थे धो के पानी डाल के। अब ये चावल है इसको बॉईल करेंगे, यानी उबाल लेंगे सॉफ्ट होने तक। तो इसको भोग में भी रखते हैं, फीके चावल है इसमें नमक नहीं डालेंगे। और फिर इसका करवा बनाते हैं, यानी कि जो दही में चावल और ड्राई फ्रूट और डाल के उसको करवा बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो बनाएंगे, उसके लिए भी काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इनको। और यहाँ पे मैंने घी डाला है कढ़ाई में और एक इलायची फोड़ के डाल दी है मैंने। और अब इसमें डालेंगे आटा गेहूं का। तो मैं बना रही हूँ गुड़ का हलवा भोग के लिए। तो कई लोग लापसी बना लेते हैं, कई हलवा बनाते हैं और कई जने बनाते हैं गुलगुले गुड़ के। तो जो भी आपकी मर्जी हो बना सकते हैं। तो बस आटे को सेक के और गुड़ डाल के और बना लेंगे गुड़ का हलवा भोग लगाने के लिए माता जी के। आटा सीख गया तो इसमें पानी मिला लेंगे और आप चाहें तो गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं छान के, और या फिर इसके अंदर गुड़ बारीक करके भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा गुड़ का हलवा रेडी हो गया है, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं कौरमे के पराठे, यानी कौरमे की पूड़ी, जो कि मैंने आपको बताया था, आटा गूंद के रखा था। तो राधिका बना रही है। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे गर्मा गर्म कौरमे के पराठे, पर हम इसको ठंडा करके खाएंगे। तो यहाँ पे राधिका पूड़ी बेल रही है और मैं पूड़ी फ्राई कर देती हूँ फटाफट से। देखिए कितनी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ बन रही है, और हम इनको ठंडा करके खाएंगे। बन चुकी है और एंड में अब राधिका बना रही है तिकोने पराठे घी के, जो कि इसके पापा को बेहद पसंद है। वो पूड़ी नहीं खाते हैं तो वो ये वाले पराठे खाते हैं, तो उनके लिए बन रहे हैं अब। और यहाँ पे साइड पे बन चुकी है दाल भी। तो दादी साहब दाल खाएंगे अभी, तो उनके लिए दाल बन गई और ये पराठे पड़े हैं। और अभी खींचे और मैं लेके आई हूँ, तो अभी इसको फ्राई करेंगे। तो अब दी एंड हो गया है, पूड़ी पराठे सब्जियां सब बन चुकी है। और एंड में यहाँ पे तल चुकी है चिप्स आलू की, और थोड़े ये फ्राइम्स वगैरह, और थोड़े यहाँ पे पापड़ और खींचे तल के रख दिए हैं। तो ठंडे होने के बाद इनको बंद कर देंगे। तो अब हो गया है दी एंड घमासान महासंग्राम का। तो लीजिए फ्रेंड्स, शीतला अष्टमी का दिन आ ही गया है, जिसके लिए हमने इतनी तैयारियां की है, इतना खाना बनाया है। अब माता जी की पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, माता जी को विराजमान किया है हमने। तो माता जी का प्रतीक हमने रख दिया है, सालों से वही रखते आ रहे हैं, और साथ में उनको चूना। लीजिए फ्रेंड्स, नहा धो के दोनों जने बढ़िया तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब पहले पूजा शुरू करते हैं। तो कुमकुम का तिलक करेंगे माता जी के। तो यहाँ पे सब तिलक लगा देते हैं माता जी के कुमकुम का, और साथ में चावल और सब चढ़ा के, और साथ ही साथ यहाँ पे मेहंदी भी घोल के रखी है, तो मेहंदी का भी लगा देंगे। काजल, मेहंदी, कुमकुम सब का तिलक लगा देते हैं, और मौली चढ़ा देंगे। वैसे माता जी को चूनर वगैरह उड़ा दिए, तो यहाँ पे हम मौली भी चढ़ा देंगे। और अब पुष्प अर्पण कर देते हैं माता जी के।
और यहाँ पे हमने ठंडा खाना जो रखा है, तो यहाँ माता जी की जोत वगैरह नहीं करते, ये ठंडा खाना है जो हमने बनाया। तो इसमें हम रख देते हैं माता जी को। मसाले वाली चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ, कई लोग तो पूरी सब्जी वगैरह भी रखते हैं, पर मैं मसाले की चीज़ें नहीं रखती हूँ। मैं माता जी के लिए रखती हूँ चावल है, राब है, दही है, गुड़ घी पूड़ी और ये सब चीज़ों का, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगा देते हैं। और हलवा बनाया हमने गुड़ का, वो सब रख देते हैं माता जी के और उसी का भोग लगाते हैं। तो चलिए माता जी को खिला देते हैं। वैसे तो हमने जब पूजा के लिए तैयारी की, माता जी को ठंडे पानी से स्नान करके धूप लगाई है, नीचे धो के फिर धूप पे बिठा के चूर्णर उड़ा के और फिर इनको ठंडे ठंडी चीज़ों का भोग लगाया। और साथ में ये देखिए फ्रेंड्स, माता जी के गधे होते हैं, ये बोलते हैं इनकी सवारी होती है, तो इसके ऊपर, इसके आगे भी हमने चने की दाल को भिगो के और उसको चढ़ाते हैं उनके लिए, वो रखे है मैंने। और अब माता जी की पूजा कर लिए, तो अब इस पे जल अर्पण कर देते हैं साइड में और थोड़ा छींटा। और अब राधिका भी पूजा कर लेगी माता जी की, राधिका भी माता जी की पूजा कर रही है। सभी कर लेते हैं घर में, बड़े बूढ़े बच्चे सभी माता जी का ना हाथ जोड़ के तिलक लगा के और उनकी पूजा कर लेते हैं। और इस दिन फ्रेंड्स ठंडा खाना खाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि माता जी को ठंडा खाना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब गर्मी आ चुकी है और गर्मी का आगमन हो गया है, तो आप सभी लोग ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए। मेन इसका मकसद यही होता है। शीतला अष्टमी की पूजा कर ली है हमने। जोधपुर में विशेषकर अष्टमी को मनाते हैं और ये परंपरा चली आ रही है, तो सभी लोग अष्टमी को ही कर लेते हैं। और वैसे सप्तमी की पूजा की जाती है, सभी जगह पे लोग शीतला सप्तमी की करते हैं और यहाँ पे अष्टमी की, तो सब करते हैं उसी हिसाब से हम सभी कर लेते हैं, क्योंकि परंपरा चली आ रही है। और आपको जैसे मैंने बताया किस तरह से हम पूजा कर लेते हैं, और सभी पूजा वगैरह हो चुकी है। पूजा में सभी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, राब बनाते हैं और वो जो जो मैंने बनाया वो मैंने बताया। और अभी मैं थाल भी सजा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके बाद की भी काफ़ी प्रिपरेशन बचती है, तो वो भी हम सभी करके और अभी थाल में रख के मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह से ठंडा खाना, इसका मतलब होता है कि गर्मी का आगमन हो चुका है, सर्दी चली गई है और गर्मी में आप सभी ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं तो वो फायदा करेगी। और राब है, दही है, ये सभी, तो इसका मतलब मेन मकसद यही होता है, सारी परंपराओं का मकसद यही होता है। किसी न किसी कारणों से ही ये सारे रीति रिवाज, तीज त्योहार बनाए जाते हैं, तो सभी परंपराओं को निभाते हुए परिवार के साथ मनाए तो बहुत ही खुशी होती है। सब मिलके प्रेम भाव से बैठ के खाते पीते तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे दिवाली है, होली है और ये शीतला अष्टमी और भी बहुत सारे त्योहार हैं, वो इन्हीं रीति रिवाजों के चलते हुए बनाए गए। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे कई होते हैं भूल जाते हैं हमारे तीज त्योहारों को और मनाते नहीं है, बनाते भी नहीं है। तो इस कारण क्या होता है, सभी इकट्ठे होते हैं, सभी चीजें बनती है तो सबको याद रहती है अपनी परंपराएं। तो मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से तीज त्योहार मनाए जाते हैं। आजकल के बच्चे ज्यादातर बिलीव भी नहीं करते, मतलब विश्वास नहीं करते हैं। घर में बनाने से भी थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये क्या, तो 2-4 आइटम भी बनाए, ठंडे के दिन पूजा करें तो सब अपनी परंपराओं को याद रख सकते हैं। तो मेरा मकसद यही होता है और हम सालों से अपने घर में इसी तरह से पूजा करते आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया। अभी फिर मैं थाल बनाऊंगी जो कि शीतला अष्टमी में हमने खाना बनाया है। और भी प्रिपरेशन होती है, दही बड़े भिगोने, फिर उनको तैयारी करनी, मसाला वगैरह जो भी है, करवा बनाना, वो अभी थोड़ा बाकी है। दही वही तो जमा के रख देते हैं, वो मैं थाल तैयार करूंगी तो अब आपको बताती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, चेंज करके आ गए हैं पूजा वगैरह करने के बाद, और थोड़ा सा ठंडा थोड़ा थोड़ा खा लिया है और उसके बाद अब शुरू हो गई प्रिपरेशन वापस दूसरी सारी चीज़ों की। तो मैं पहले बना रही हूँ दही बड़े, मैंने भिगो के रख दिए हैं और अब मैं बना रही हूँ दाने भिगो दिए रायते के लिए, यानी कि मुरमुरी या बूंदी जो भी बोलते हैं। और अब मैं बना रही हूँ करवा। तो दही मैंने जमा के रखा था फिलहाल, और भी जमा दिया है मैंने, जैसे जैसे खत्म होता है और जमाते रहते हैं दही, तो नहीं तो दही खट्टा हो जाता है। तो ये पहले का जमा हुआ था तो थोड़ा मैंने इसमें ले लिया है और इसमें हम मिला देंगे शुगर, इसको फेंट लिया और अब इसमें पिसी हुई शक्कर मिला देंगे। तो इसके अंदर इसका मैं बनाऊंगी करवा, तो मैं बताती हूँ करवा कैसे बनाते हैं। शक्कर डाल दी, दही को फेंट के, अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर, पीस के रखा है मैंने। तो इलायची पाउडर, इसकी इलायची की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे मैंने किशमिश को भिगो के रखा है, तो किशमिश इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा से जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें पिस्ता कतरन,
तो ये भीग जाएंगे। और थोड़े अभी बादाम वगैरह भी मैंने भिगोई है, वो भीगी नहीं है तो वो भी डाल लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं पिस्ता और इलायची, ड्राई फ्रूट आपकी इच्छा है, काजू बादाम जो भी आपको पसंद हो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिए पिस्ता और किशमिश, और बादाम थोड़ी भिगो के रखी तो अभी डाल लेंगे। और अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं ये चावल। तो जैसे मैंने चावल को बॉईल कर लिया था, फीके ही है, इसमें नमक नहीं डालते, तो चावल को बॉईल कर लिया था तो वो डालेंगे। उससे पहले ये देखिए आप केसर भिगो के रखी यहाँ पे मैंने, तो केसर डाल लेंगे इसके अंदर। जैसे जैसे ये पड़ी रहेगी इसका कलर आता जाएगा। तो केसर चाहे तो दूध में या पानी, थोड़ा सा पानी 2 बूंद डाल के भिगो लें, पानी में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है उसका। तो ये केसर डाल देते हैं हम इसके अंदर। अब ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए इसको, और अच्छा बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ, एक चीज और रह गई इसके अंदर, ये मैं मिलाऊंगी इसके अंदर नारियल का बूरा। तो ये बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, जिससे इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये जो नारियल ग्रेटेड कोकोनट मिलता है मार्केट में वो है, उसको लेके आप डब्बे में फ्रीज में रख सकते हैं, इसके बहुत उपयोग होते हैं। तो वो भी हम डाल लेंगे इसके अंदर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो ये देखिए अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया, इलायची, ड्राई फ्रूट, नारियल का बूरा, शुगर वगैरह हो गई। और अब एंड में हम ये जो चावल हैं बॉईल करके रखे वो मिला देंगे इसके अंदर। तो ये जो चावल है उसको इस तरह से डाल देंगे, जितनी, थोड़ा गाढ़ा ही बनता है ये, थोड़ा किसी को थोड़ा पतला पसंद है, किसी को गाढ़ा पसंद है, उस हिसाब से आप चावल और दही वगैरह डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग ट्राई कीजिए जरूर इसको घर पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चावल वाला जो करवा बोलते हैं इसको, वो तैयार हो गया है। करवा बनाने के बाद बूंदी का रायता बना लेते हैं। बूंदी को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, थोड़ा थोड़ा सभी बना लेते हैं सुबह, जैसे फिर जरूरत होती है, जैसे दही और जमाया है तो और दही बड़े भिगो लेते हैं, रायता कुछ तैयारी तो सब करी होती है तो थोड़ी थोड़ी और बना लेते हैं, जैसे जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से बनाते रहते हैं। तो अभी सब दही बड़े वगैरह खाएंगे तो बूंदी का रायता सब जने कम खाते हैं, तो थोड़े थोड़े सभी आइटम बना देती हूँ। और अब इसमें बना लेंगे हम बूंदी का रायता। तो अब इसके अंदर दही डाल दूंगी मैं, इसके अंदर डालेंगे भुना जीरा पाउडर, फटाफट से डाल देते हैं, पुदीना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी शुगर डालूंगी मैं, हल्का सा मीठापन इसके अंदर। दही कई बार खट्टा भी होता है, बिल्कुल थोड़ा सा मीठा भी अच्छा लगता है रायता हल्का सा। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूंगी किशमिश, आप चाहें तो इसमें अंगूर वगैरह इसके अंदर भी डाल सकते हैं, या एप्पल काट के डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, काजू किशमिश। तो ये हमारा बूंदी का रायता तैयार हो गया फटाफट से। बारी आती है फ्रूट क्रीम बनाने की। फ्रूट कट करे हुए पड़े हैं और अब क्रीम निकाल लेते हैं। क्रीम में हम शुगर मिला देंगे, पीसी हुई शक्कर, तो शुगर के साथ साथ मिला दूंगी इलायची पाउडर। इलायची और केसर के फ्लेवर की बना रही हूँ फ्रूट क्रीम, नहीं तो आप चाहें तो वनीला, पाइनएप्पल एसेंस कोई भी तरह का वो भी मिला सकते हैं इसके अंदर। तो अब इसमें मिला देंगे केसर। तो अब इसमें हम क्रीम डाल देते हैं और ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे, एक बार मिक्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रूट क्रीम भी रेडी हो गई है। और आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश वो भी डाल सकते हैं। और थोड़े से ऊपर से इसमें अनार के दाने स्प्रिंकल कर देते हैं। से गुनगुने पानी में हमने भिगो दिए दही बड़े। तो फ्रेंड्स भिगोने ही पड़ते हैं हल्के पानी में, क्योंकि फ्रिज वैसे तो बहुत स्पंजी आप देखिए, लेकिन थोड़ा सा फ्रिज में ये टाइट हो जाते हैं, फ्रिज में रखना पड़ता है। सूखे रख देते हैं, फिर जैसे जैसे जरूरत होती है इसको भिगो के ले लें। भीगे हुए ज्यादा एक दिन रख लेते हैं, 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं भीगे हुए, तो सूखे ही रखें इनको कटोरदान में भर के। तो अब इनको बस पानी में भीगे, आप देखिए इस तरह से निचोड़ते जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बने। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से दब रहे हैं। और जैसे जैसे इनको खाना हो भिगो के और आप काम में ले लें। ये देखिए इस तरह से, इसका क्या होता है एक्सेस ऑयल भी इसके अंदर से निकल जाता है। दही बड़े की ये खासियत है, और ये नुकसान भी नहीं करता है। तो बस इसी तरह से ये थोड़े मैंने ज़रूरत के हिसाब से भिगो दिए। तो अब इसको पानी में से निचोड़ के रख देंगे, और जैसे जैसे कोई खाएंगे तो उसको दही में और चटनी वगैरह डाल के और देते रहेंगे। एक साथ जैसे इसमें डाल के रख देंगे तो खट्टे हो जाते हैं चटनी, और तो जैसे ज़रूरत होती है भीगे हुए रख देंगे। और जैसे कोई गेस्ट भी आए तो फटाक से भीगे हुए ऊपर से दही चटनी मसाला वगैरह डाल के और परोस देंगे। चलिए फिर एक प्लेट हम दही बड़े तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे भिगो के और निकाल दिए थे, तो अब हम इसको लगा देंगे इसके अंदर।
और जैसे ये दही बड़े डाल दिए और जैसे जैसे खाएंगे उस तरह से बना। दही हमने फेंट के और फ्रीज में रख दिया था और इसमें थोड़ी सी शुगर मिला दी, उससे दही का खट्टापन नहीं रहता है और ज़्यादा भी खट्टा हो तो थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं आप। तो इसके अंदर हम दही डाल देंगे, बड़े रख दिए, फिर दही डाल के अब मसाला मिला देते हैं। तो इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, और वैसे आप चाहें तो इसका मसाला मिक्स करके भी रख सकते हैं, सूखा पुदीना पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर। जैसे ये सब मैंने डाले तो भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, काला नमक भी डालते, कई लोग पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, चाट मसाला भी। तो ये सब आप मिक्स करके एक पाउडर बना के रख सकते हैं। तो सब एक साथ मिक्स होके और आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने अलग अलग डाला तो ज़रूरत के हिसाब से डाल लेते हैं, तो ऐसे मिला के भी रख सकते हैं आप। अब बारी आती है मसाले डालने के बाद इसमें चटनी डालने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बॉटल में, कांच की बॉटल में भर के चटनी रख दी थी, जो कि मैंने दिखाई थी इमली की चटनी, और इसको फ्रीज में रख दिया था। तो अब इसके ऊपर हम चटनी डाल देंगे। तो चटनी डालने के बाद ही इसका टेस्ट आता है। तो कई लोग तो जैसे इसके अंदर हरी चटनी भी डाल देते हैं और चाट मसाला ऊपर से कुछ। तो ये वैसे तो हमारे यहाँ तो सब ज़्यादातर ये इमली की चटनी वाले ही पसंद करते हैं। अब हमारे दही बड़े रेडी हो गए इमली की चटनी डालने के साथ ही। और कई लोग जैसे इस पे हरी चटनी भी डाल लेते हैं, और हमारे यहाँ पे सिंपल इसी तरह से दही बड़े पसंद करते हैं, इमली की चटनी और मसाले, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप जरूर अपने घर पे, मैंने जैसे रेसिपी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है इन सभी चीज़ों की जो जो मैं बना रही हूँ, और वैसे मैंने बनाते हुए भी दिखाया, तो आप लोग भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। बाजरे की राब जो हमने बना के रखी थी वो घोल लेते हैं, उसको भी घोल के रखते हैं। तो ये बाजरे की राब मैंने शीशी में रख दी थी बना के फ्रिज में। तो अब यहाँ पे मैंने सादा दही रखा है, यानी कि अभी इसमें नमक शक्कर कुछ नहीं है, और इसके अंदर हम ये राब मिला देंगे। ये मैं थोड़ा सा मिला के बता रही हूँ, जितनी जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से बनाते रहते हैं। तो ये हमने राब डाल दी इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। किसी को और भी पतला चाहिए होता है तो वो इसमें आइस या ठंडा पानी भी मिला सकते हैं, या थोड़ी छाछ या पतला करके दही डाल सकते हैं। तो ये हमने तैयार कर ली। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, वैसे थोड़ा पकाया तब भी डाल दिया था, और थोड़ा सा पुदीना पाउडर, और साथ ही साथ भुना हुआ जीरा पाउडर। और ये बहुत ही ठंडक प्रदान करती है गर्मी में। तो ये भी हमारी रेडी हो गई राब यहाँ पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत के बाद जो हमने ठंडे बनाए थे, पूरा खाना बनाया था, इतनी सारी रेसिपी बनाई थी, और मैंने इतनी मेहनत से आपको दिखाई भी थी। क्योंकि फ्रेंड्स बनाना तो फटाफट से हम बना सकते हैं, लेकिन दिखाने में बहुत समय लगता है। तो साथ में मैं समझाती भी हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत छोटे से ऐसे दिखा के नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ यदि कोई बनाए, इसको देखे तो उसको बनाना भी आए और बहुत आराम से समझे वो। तो मैं समझाती भी जाती हूँ, तो बहुत समय लगता है, लेकिन ये मेरी आदत है, मैं इसी तरह से समझाती हूँ। और इतनी जद्दोजहद के बाद जो थाली हमने तैयार करी, आखिर उसको खाना और दिखाने का समय आ गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। अभी जो भी मैंने करबा वगैरह वो भी घोले थे दही में, जो भी बना वो भी मैंने दिखाया। तो सुबह भी बहुत सारा पूजा के बाद और भी काम बचता है दही वही जमाने के बाद भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी थाली है, जो जंबो थाली है, जो हमारा घमासान था, जो महासंग्राम हमारे ठंडे का था, वो खत्म हुआ और थाली तैयार हो गई। तो अब मैं दिखाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है गुड़ का हलवा। लापसी भी बनाते हैं, गुलगुले भी बनाते हैं, मैंने बनाया गुड़ का हलवा। तो ये हम भोग लगाते हैं भगवान को, इसको माता जी को। और यहाँ पे देखिए ये है कैरी की मीठी लौंजी, और सभी चीज़ों की रेसिपी मैंने जब भी बनाई तब भी बताई। तो ये कैरी की मीठी लौंजी है, और साथ में ये है हमारी मिर्ची जो कि मैंने बनाई है मेथी डाल के, और साथ में यहाँ पे हमारी कैर सांगरी की सब्जी है, साथ में ये है हमारी कैरी गुंदे, और ये है हमारे जीरे वाले आलू। तो हमारी सब्जी का डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अब शुरू होता है दही वाली सभी चीज़ों का, और दही नहीं है, ये है फ्रूट क्रीम। तो यहाँ पे मैंने बनाई है फ्रूट क्रीम। साथ ही साथ यहाँ पर है दाने का रायता, यानी बूंदी का रायता, और ये है दही बड़े, वो भी मैंने डाले थे, तब मैंने बताया क्या क्या डालते हैं हम। साथ में ये है हमारी राब जो कि बाजरे के आटे की बनती है, दही मिला के ऊपर से पुदीना जीरा डाला। और ये है हमारी बहुत ही अच्छा शाही करवा, इसके अंदर ड्राई फ्रूट और सब चीज़ें डली, ये भी मैंने बनाया तब बताया। और जैसे ये दही वाले आइटम हो गए, अब यहाँ पे हो गई पूड़ी। तो ये गोल वाली कढ़ाई वाली पूड़ी
यहाँ पे है पराठे, घी के बनाते तिकोने पराठे, और ये है कोरमे वाले पराठे। वैसे तो और भी कई तरह की पराठे बनते हैं बेसन के, और भी जैसे भी चाहे बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी फिलहाल 3 वैरायटी बनाई है। और फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों में बहुत समय लगता है। और यहाँ पे खींचे पापड़ है, वो तो विशेष होते हैं। खींचे पापड़, चिप्स वगैरह थोड़े तल के रखे हैं हमने, तो ये हम खूब सारे तल के रख देते, तो सभी खाते रहते खाने के साथ भी। और जैसा कि मैंने होली पे काफ़ी, जैसे ठंडे पे भी हम बनाते हैं मीठी पपड़ी, और तो मैं वैसे होली पे ही ज़्यादा बना लेती हूँ, तो वो ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि ठंडे पे और भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये होली वाले आइटम ये भी हमारे ठंडे तक चलते हैं, जैसे गुजिया है, मीठी पपड़ी, मठरी, गुड़ की पपड़ी, चक्कियाँ और पकौड़े भी आप देख सकते हैं कि अभी तक भी वो ख़राब नहीं होते। जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ तो देखिए अभी भी फ्रेश है वो, तो सभी चीज़ें हमारे अभी तक भी चल जाती है। होली पे थोड़े ज़्यादा बना लेते हैं मीठी पपड़ी वगैरह, तो चलती रहती है। तो इसी तरह से सभी पकवान कंप्लीट हो गए हैं। अब आ गया है इनको खाने का समय, तो बस अब इसको एंजॉय करेंगे। 2-3 दिन जब बनाने में लगाए तो खाने में तो एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पे बनाते होंगे अपने सभी परिवार वालों के साथ, और बैठ के खाने में आनंद ही अलग आता है। तो आप लोग भी अपने घर पे इसी तरह से ठंडा बनाइए, जैसे मैंने पूजा की तब भी बताया। बाहर भी कोई देश विदेशों में रहते हैं कई लोग, तो वो अपने कल्चर को जैसे भूलते जा रहे हैं। तो इसी मेरा ये एक एम भी है कि इसके जरिए मैं लोगों को बताऊं कि किस तरह से हम हमारे त्योहार मनाते हैं, और उनकी भगवान की, हमारे देवी जी की, माता जी की पूजा करते हैं। क्या क्या खाना बनता है किस दिन, स्पेशली सबके घर में यही खाना बनता है। ज्यादातर आइटम सबके अलग अलग होते हैं। आज आप जोधपुर में हैं, और भी राजस्थान में भी बनाते होंगे, स्पेशली जोधपुर का बता रही हूँ कि जोधपुर में किसी के भी घर पे चले जाओ, सब आपको यही खाना मिलेगा। हाँ, आइटम थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, राब वगैरह, दही बड़े, आलू, कैर सांगरी, ये तो स्पेशली होती है। और टेस्ट में अब फर्क हो सकता है, क्योंकि टेस्ट का भी फर्क होता है और आइटम का वो हो सकता है, लेकिन खाना सबके घर आपको ये मिलेगा। इस दिन सबके घर एक ही खाना बनता है, और भगवान को यानी माता जी को भोग लगाते हैं और ठंडा खाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पे ठंडा बनाइए, खाइए, और माता जी की भी पूजा कीजिए, और परिवार वालों के साथ खाना पीना एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है, और अपने कल्चर को भी याद रखते हैं हम लोग। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।